इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग ने दावा किया है कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। इससे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक्सपोस्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था, पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी। पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजन से बातचीत हुई? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि वो अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग आपने? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें, क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी। उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई। बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है। कहाँ से बात होगी अभी? हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुँच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुँची है।
अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है, क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब, मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई, सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं, क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे सोनम पहुंची, उसके मालिक साहिल यादव ने बताया, सोनम बदहवास हालत में मेरे पास आई, वह रो रही थी। उसने मुझे मोबाइल मांगा और कहा मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर वह रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढांढस बंधाया, समझाया। इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा। गाजीपुर एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने बताया, गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि वह यही सोनम रघुवंशी है, जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग में लापता हुई थी। जिला अस्पताल में चेकअप के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा है। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया, रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। यहाँ ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात कराई। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी। तो सोनम ने कहा था, बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया, सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है, तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी। फिलहाल शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है।
ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी। मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है। तो सोनम और राजा कहीं दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए, शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राय के झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए, हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे, तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे, विवेक सिंह जी को, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक। कंटिन्यू फ़ोन लगाते थे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहा छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतने बड़े केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है। अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। वो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी, तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कौन मिला कौन नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, दोनों में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है? सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को नहीं उठाया नहीं यहाँ पे। और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे, एमथोनी सर जो यहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्हें और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने पर बैठे हुए। तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने एक्चुअली मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं? देखिए, सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा।